अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको अपडेट करें कि शहबाज शरीफ की जमानत तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस इख्तलाफात का शिकार हैं। बेंच अरकान दोनों जजेस की जानिब से अलहदा नोट जारी हो चुका है। मामला रेफरी जज के पास पहुंचने का इम्कान है। मामले पर जस्टिस सरफराज डोगर का मौक़िफ़ सामने आ गया है, जिनका कहना है कि दोनों जजेस की बाहमी मुशावरत से जमानत मंजूर हुई। अलबत्ता जब शॉर्ट ऑर्डर लिखने का वक्त आया तो जस्टिस अजद जावेद घराल ने कहा था वो इख्तिलाफी नोट लिखेंगे। दूसरी तरफ जमानत से इख्तिलाफ रखने वाले जज जस्टिस अजद जावेद घराल का मौक़िफ़ है कि उन्होंने अदालत में जमानत मुस्तरद करने का कहा था। साथ ही जज ने अपने तौर पर जमानत मंजूर करने का ऐलान कर दिया और अगले चंद मिनट में जस्टिस सरफराज डोगर ने शॉर्ट ऑर्डर लिखकर साइन भी कर दिया, जिसके हवाले से उनका मजीद कहना था कि इस मौके पर शॉर्ट ऑर्डर नहीं बनता था और जमानत देने के उनके साफ इनकार के बावजूद ऐलान कर दिया गया। मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में लाया जा चुका है और अब इम्कान है कि फैसला रेफरी जज करेंगे। कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक के असासे मुंजमद करने की मंजूरी दे दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से मजहबी जमात के असासों को फौरी तहवील में लेने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास में साद रिजवी समेत 6 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई है। पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान CCTV कैमरों से शनाख्त होने वाले अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया गया है। कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया। हुकूमत ने कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। नेक्टा ने तहरीक लब्बैक का नाम कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। साद रिजवी को पाकिस्तान मुतालिका थाने के इंचार्ज के पास जमा करवाना होगा। कलअदम जमात के सरबराह का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है और साद रिजवी का नाम 4th शेड्यूल लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया है। उन्हें मुस्तकिल रिहाइश गाह से कहीं और जाने पर मुतालिका थाने से पेशगी इजाज़त लेना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रियासत की रेट चैलेंज करने पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक्शन लिया कोई भी कानून से बालातर नहीं है। मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने वाले मगरबी बाशिंदे मुआफ़ी मांगे। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बन गए। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वालों के लिए एक बात वाज़ेह कर रहा हूँ कि जब तहरीक लब्बैक ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया, लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इमरान खान का कहना था कि जब तहरीक लब्बैक ने रियासत के रेट को चैलेंज किया तो उसके खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि दुनिया में बसने वाले इंतहा पसंद जो इस्लाम फोबिया और नफरत अंगेज बयानात के जरिए 1.3 अरब मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाने का बाइस बनते हैं, उनके लिए मेरा पैगाम है कि हम मुसलमान अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत और उनकी इज्जत करते हैं। हम इस किस्म की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान का कहना था कि मैं मगरबी ममालिक की हुकूमतों से भी मुतालबा करता हूँ कि जिन्होंने होलोकास्ट पर मनफी तबसरों पर कानूनी पाबंदियाँ लगाई, इसी तरह पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों के लिए भी सजाएं नाफिज करें। और कराची में रमज़ान के शुरू होते ही चोरी और डकैती की वारदातों में तेज़ी आ गई है। अजीज़ाबाद में डकैत शहरी का पीछा करते हुए कुछ नहीं मिला तो घर पर खड़ी हुई मोटरसाइकिल ही ले उड़े। कराची में इस वक्त रमज़ान शुरू हो चुके हैं और साथ ही चोरी और डकैती की वारदातें भी बढ़ चुकी हैं। अजीज़ाबाद से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहाँ एक डकैत शहरी का पीछा करते हुए उसके घर तक गए और जब कुछ नहीं मिला तो घर पर खड़ी हुई मोटरसाइकिल ही ले उड़े। अपने तमाम नाज़रीन तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। कराची में राहज़नी की वारदातें एक दफ़ा फिर सर उठाने लगी हैं। कराची में रमज़ान के शुरू होते ही चोरी डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं। अजीज़ाबाद में डकैत शहरी का पीछा करते हुए उसके घर पहुंचे, घर पर कुछ और ना मिला तो खड़ी हुई मोटरसाइकिल ही ले उड़े। इसी हवाले से तफसीलात क्या हैं जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वजीउद्दीन, आप बताइएगा क्या तफसीलात पहुंची हैं आप तक? कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में जो इजाफा हो जा रहा है,
अजीजाबाद के इलाका है जहाँ पे एक शहरी अपने घर की जानिब बढ़ता है और उसके पीछे जो है 3 मोटरसाइकिल मुल्जिमान जो है उसका पीछा ताक़त करते हुए जो आते हैं। उसके बाद जैसे ही वो अपने घर की जानिब घुसता है तो उसके साथ लूटने की कोशिश की जाती है। तो शहरी जो अपने घर की तरफ रवाना होता है तो उसकी देर में शहरी की जो मोटरसाइकिल है वो लेकर जो है 3 मुल्जिमान जो है फरार हो जाते हैं। शहरी का कहना है कि इस तरह की वारदातें जो है इस इलाके में जो है अजीजाबाद के इलाके में मुताबिक बात जो है रोनमा हो चुकी है। शहरी का कहना है कि मैं जल्दबाजी के चक्कर में अपनी बाइक की जो मोटरसाइकिल की चाबी है वो छोड़कर चला गया, जिसकी जगह पर मुल्जिमान ने जो है मोटरसाइकिल लेकर जो है फरार हो गए। पुलिस ने जो अब तक मुल्जिमान को जो गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की शिनाख्त के लिए हासिल कर ली गई, जबकि मुल्जिमान की तलाश जो है जारी है। जी शुक्रिया वजी अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि पंजाब में तेज़ बारिशें हुई हैं। हाफिजाबाद और गिरदनवा में सड़कें तालाब बन गई हैं। बारिशों के दौरान नाक़िस इंतजामात से शदीद नुकसान भी हुआ है। पंजाब में गंदम की तैयार फसल और सिंध में आमों के बागात उजड़ गए हैं। खुशदार में नशीबे इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। नदी नालों में तुग़यानी से सैकड़ों अफराद घर बार छोड़कर चले गए हैं। नौशहरा और पेशावर में भी जल थल एक हो चुका। रहीम यार खान, जिहलम, सांगला, जफरवाल में तेज़ आंधी से कई दरख्त उखड़कर ज़मीन पर आ गिरे। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बारिश ने कराची के अतराफ में भी दस्तक दे दी है। नूरीबाद में जलथल एक हो गया। कश्मीर में जाती सर्दी को ब्रेक लग गया। झेलम वैली और मुजफ्फराबाद में 2 दिन से जारी बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो गया है। वादी नीलम में भी माह अप्रैल में रुई के गाले गिरने लगे। रावलपिंडी में कोरोना केसेस में इजाफे के साथ ही इंतजामिया ने मजीद 10 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। स्मार्ट लॉकडाउन 27 अप्रैल तक नाफिज रहेगा, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। और अब आपको बताएं कि NCOC ने पंजाब से 50 से 59 साल तक के अफराद की वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया है। 59 से 50 साल तक के अफराद की रजिस्ट्रेशन 21 अप्रैल से शुरू होगी। वफाकी वजीर असद उमर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि एक बार फिर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करेंगे। FBI ने टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स डिफॉल्टर्स लिस्ट से मुतालिक ईमेल्स भेजने की तरदीद कर दी है। तर्जुमान FBI के मुताबिक जाली ईमेल एड्रेस से ईमेल्स भेजी जा रही हैं। टैक्स गुजार इन ईमेल्स को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दें। जाली ईमेल्स में टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स डिफॉल्टर्स लिस्ट का तफसीली मुआयना करने की हिदायत की गई है। तर्जुमान FBI ने बताया कि टैक्स गुजारों को मुतनब्बी किया जाता है कि ये ईमेल्स वायरस ज़दा हैं। ईमेल से टैक्स गुजारों की अहम मालूमात लेने की कोशिश की जा रही है। टैक्स गुजार फ़ौरन मुतालिका अथॉरिटीज़ को इस बारे में आगाह करें। और आपको बताएं कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की है। खुफिया इतलात में कार्रवाई में इंतहाई मतलूब डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम उमर फारूक उर्फ बोना, मुनशियात फरोशी की वारदातों में मुलव्वस मुलजिमान मोहम्मद आसिफ और शहजाद रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से मुनशियात बरामद हुई हैं। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम उमर उर्फ फारूक उर्फ बोना ने मुख्तलिफ डकैतियों में मुलव्वस होने का एतराफ़ भी कर लिया है। राजनपुर से आपको खबर देंगे, जहां वैगन में लगा हुआ सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया। दाजल से जामपुर आने वाली वैगन में लगे सिलेंडर में पुरस्कार तौर पर आग लग गई। अपडेट करें आपको कि जिसके बाद सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया और धमाके से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वैगन में सवार अफराद ने वैगन में से ही छलांगे लगाकर अपनी जान बचाई। करीबी खेत में तैयार गंदम की फसल मौजूदा तौर पर महफूज रही। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया, जबकि वैगन जलकर तबाह हो गई। और अब खबर शामिल करेंगे खैरपुर से, जहां 2 बरादरियों में ज़मीन के तनाज़े पर गिरफ्तारियों के खिलाफ सुमरो बरादरी के मर्द, ख़वातीन और बच्चे रात गए सरापा एहतजाज बन गए। कई घंटों से जारी एहतजाज के सबब नेशनल हाईवे जसकानी रोड ब्लॉक हो गया है और गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक खैरपुर पुलिस ने यूनिवर्सिटी से 20 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार करके गायब कर दिया है। पुलिस बासर अफराद के कहने पर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। मुजाहिरीन ने शहरियों की रिहाई तक धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। मुजाहिरीन ने IG सिंध
एसएसपी खैरपुर से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया है। कुछ बात कर लेते हैं रमजानुल मुबारक के हवाले से, जिसके आते ही कराची की सड़कों पर नाइट क्रिकेट का रुझान बढ़ गया है और नौजवानों की बड़ी तादाद सहरी तक नाइट मैचेस खेलते हुए नजर आती है और इन मुकाबलों को देखने के लिए भी आवाम की खासी बड़ी तादाद गली मोहल्लों में ही मौजूद रहती है। नाइट क्रिकेट के मजीद अपडेट लेते हैं। कराची के इलाके शाह फैसल में मौजूद हैं GTV न्यूज़ के नुमाइंदे वजीउद्दीन। बताइएगा, क्रिकेट की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? कराची में रमज़ान मुबारक की जैसी ही आमद होती है तो कराची का जो एक कल्चर है नाइट क्रिकेट का वो जो है रमज़ान में बन जाता है। कराची के हम देखते हैं मुख्तलिफ सड़कों पे शाहराहों पे जो है जो कराची के नौजवान लड़के हैं वो क्रिकेट खेलते हुए जो है हमें नज़र आते हैं, जिसमें एक बच्चे भी शामिल होते हैं और जो लड़के हैं वो भी जो हमें शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। लड़कों ने जो है स्ट्रीट लाइटों पर जो है स्ट्रीट लाइट्स जो है लगाई हुई होती है अपनी मदद आपकी तरफ। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ये तरावी के बाद से जो आगाज़ होता है और सहरी तक जो है यहाँ पे नाइट मैचेस जो है खेले जाता है कराची के मुख्तलिफ सड़कों पर। मेरा कैमरामैन मिसम आपको दिखाएंगे कि ये वो मनाजिर हैं सारे यहाँ पे जो है सारे क्रिकेट लवर्स जो है लड़के यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी तादाद में जो आवाम है वो भी यहाँ पे जो है मौजूद है जो क्रिकेट देखने के लिए यहाँ पे आती है और उसके साथ साथ जो है लुत्फ़अंदोज़ होते हुए भी दिखाई देते हैं। लड़कों का कहना है कि इस तरह के जो क्रिकेट खेलने के जो उनको शौक़ है वो रमज़ान में अपना पूरा कर लेते हैं ताकि सुबह में वो रोज़ा रखते हैं और रात में जो क्रिकेट खेलने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट लवर भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि मुबारक शुरू हो चुका है, आप लोगों ने नाइट क्रिकेट का आगाज़ कर दिया, क्या कहेंगे? बस यही है कि रमज़ानों में आपको पता है कि सब हमें अच्छा भी लगता है और क्रिकेट खेलना हॉबी भी हम लोगों की तरह से, और आपको पता है पाकिस्तानी जितने भी क्रिकेट के शौकीन इतने ज़्यादा हैं। रमज़ान में हम लोग क्रिकेट वगैरह पसंद करते हैं खेलना और थोड़ा सा बस यही होता है कि क्रिकेट शुरू हो जाता है तो मज़ा आता है, एक्सरसाइज एक तरह से भी हो जाती है। और अच्छा, यहाँ पे जो है काफ़ी तादाद में बच्चे भी हम देख रहे हैं कि बच्चे भी जो है यहाँ पे मौजूद है। बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों का इस हवाले से क्या कहना है। बताइएगा बेटा, आप यहाँ पे नाइट क्रिकेट मैच खेलने के लिए आए हो, क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम नाइट में खेलते हैं, मज़ा आता है बहुत। और क्या बिल्कुल आपने यही सुना कि बच्चे जो है बात करते हुए शर्मा भी रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे जो है काफ़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि लड़के जो है ज़ोरों शोर से जो है यहाँ पे क्रिकेट खेलने पे जो है मशगूल हमें दिखाई दे रहे हैं। लड़कों का कहना है कि हमें जो है ग्राउंड जो है मुयस्सर किया जाए ताकि जो गलियों में मैचेस हो रहे हैं वो ग्राउंड में सकें और आने वाले वक्तों में जो ये जवान लड़के जो है पाकिस्तान का जो है नाम रोशन कर सकें। जी बिल्कुल, रमज़ान की रौनकों में एक रौनक कराची में नाइट क्रिकेट का रुझान भी है। यूं तो पूरे शहर में ही क्रिकेट इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है, लेकिन हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन ने हमें अपडेट किया है शाह फैसल से। शुक्रिया वजी। माह रमज़ान का बाबरकत महीना, बड़ों के साथ बच्चे भी रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं। 5 साला आयज़ा और 7 साला उबैरा ने भी इस माह रमज़ान रोज़ा रख लिया है। बच्चों के साथ बड़े भी खुशी से निहाल हो गए। लाहौर से देखिए रिजवाना शेख की रिपोर्ट। माह रमजान में पहली बार रोजा रखने की सआदत हर बच्चे की ख्वाहिश होती है। लाहौर की रिहायशी 5 साला आयजा और 7 साला अबीरा ने भी पहला रोजा रखा तो नाना नानी से खूब प्यार मिला। मैंने और मेरी बहन ने रोज़ा रखा है। हमें रोज़ा रख के गरीबों की भूख का एहसास होता है और हम पे रोज़ा फर्ज है। बच्चियों की वालदा कहती हैं बच्चियों ने रोजे के दौरान तंग नहीं किया बल्कि इफ्तार की तैयारी में हाथ भी बटाया। आज माशाल्लाह से मेरी दोनों बेटियों ने पहला रोज़ा रखा है और ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से दिन गुजारा है, बिल्कुल भी तंग नहीं किया, इन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। बच्चियों की रोजा कुशाई के लिए अफ्तार का खूब एहतमाम किया गया और बच्चियों को इनाम भी दिया गया। फरिश्ते कह रहे हैं परवरदिगार से, शिकस्त खा गया सूरज रोजेदार से। छोटी बच्चियों का रोज़ा रखना इस्लाम से रग़बत और वालिदैन के लिए बाइसे फ़ख्र होने के बराबर है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर।
पाकिस्तान में मजहबी अदम रवादारी का मुकाबला करने और हम आहंगी के लिए कुछ लोग सरगर्म हैं और उन्होंने रमज़ान में अफ्तार के ऐसे दस्तरखान सजाए हैं कि उन पर हर मजहब के मानने वाले साथ बैठकर अफ्तार करते हैं। कराची से मोहसिन मेहदी ले जा रहे हैं ऐसे ही एक दावत इफ्तार में। कराची में हिंदू यूथ काउंसिल की जानिब से किया गया बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का शानदार मुजाहरा। 100 से ज़ायद हिंदू मुस्लिम अफराद ने एक साथ अफ्तारी की। हिंदू यूथ काउंसिल के ऑर्गेनाइजर विशाल आनंद का इस हवाले से कहना था कि अफ्तार का मकसद दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करना है। आज जो है हमने अपने मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार का अरेंजमेंट किया है, तो ये हम तकरीबन 5-6 सालों से लगातार करते आते हैं और इसका बुनियादी मकसद यही है कि पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू हमेशा अपने मुस्लिम भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं, कोई भी गम हो खुशी हो उनके साथ खड़े रहते हैं। पीपल्स पार्टी के MP लालचंद बोले कि मोदी सरकार देख ले, हिंदू हो या मुस्लिम, इस पाकिस्तान में सब यकजा रहना चाहते हैं। जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत इंडिया में मोदी सरकार कर रहा है माइनॉरिटी के साथ, उसको ये हम मुंह पे चमार लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो, इस सिंध धरती पे देखो, जिस तरीके से अक़लियत आज अक्सरत वालों को इफ्तारी पार्टी करा रही है। सेक्रेटरी टूरिज्म मोहम्मद आदिल ने भी इस इक़दाम को सराहा। खुशाइन बात है, ऐसे मुल्क में जहाँ इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है, वहाँ पे दो मज़हब के लोग मिलके, मल्टीपल मज़हब के लोग मिलके आपस में मिलजुल के, और इस्लाम का सबसे बड़ा रिलीजियस मंथ जो है रमज़ान, उसकी अफ्तार जो बाबरकत एक चीज़ है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से न सिर्फ इंसान एक दूसरे के करीब आते हैं बल्कि एक दूसरे के नज़रियात को समझने का भी मौका मिलता है। कैमरामैन उवैस दाऊद के हमरा मोहसिन मेहदी, GTV न्यूज़ कराची। और जवेरिया, आपको पता है कि करतारपुर फूड स्ट्रीट के पाए, निहारी और मुश्त चने जो खाता है दोबारा जरूर आता है। इसीलिए तो मुजम्मिल इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी सहरी करने करतारपुर फूड स्ट्रीट पहुंच गए हैं। रमजान में सहरी और अफ्तार के लिए फूड स्ट्रीट्स में रौनकें बढ़ जाती हैं। रावलपिंडी में करतारपुरा फूड स्ट्रीट में जायकेदार पकवान हर एक की पसंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आवाम करतारपुरा फूड स्ट्रीट खींची चली आती है। रावलपिंडी का मशहूर बाजार है करतारपुरा, सब जानते हैं इनको। ये लोग अक्सर इस्लामाबाद से आते हैं यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। ये असल में मशहूर इसलिए, ये शुरू से ये खाने पीने का मरकज़ बना हुआ है बनी चौक, इसलिए से ये करतारपुरा मशहूर है। खाने पीने का यहाँ पे जो ना ये मरकज़ है, आज का नहीं है, कोई 35-40 साल हो गए। फूड स्ट्रीट में लस्सी, निहारी, मुर्ग चने और रबड़ी शौक से खाई जाती है। सहरी में जहाँ पाए और चने खाए जाते हैं उसके साथ लस्सी और दही और लस्सी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे प्यास नहीं लगती देने को। जो खाने पीने वाले लोग हैं इधर आते हैं करतारपुरे में नाश्ता करने के लिए, इस्लामाबाद से आते हैं, टंच बाटा से आते हैं, मतलब लाहौर से भी आते हैं। कोई मेहमान हो गया और जी हम आपको करतारपुरे लेके जाते हैं। रमजान के स्पेशल मेन्यू में होटल पर खास किस्म के नान भी तैयार किए जाते हैं, जिनमें सबसे मशहूर कुलचा, चिकन नान और रोगनी नान हैं। हमारे जो होते चिकन वाला नान होता है, आलू वाला नान होता है और दूसरा बीफ नान होता है, और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जहाँ पे जो ना अवेलेबिलिटी है, और ज़्यादा कसीर तादाद में इस्लामाबाद से और पिंडी के अदर इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं। माह रमजान दुकानदारों के लिए बरकत और खुशियाँ लाता है। सैर अफ्तार में इनका कारोबार कई गुना बढ़ जाता है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शहरी होटलों पर सहरी में मुख्तलिफ इक़साम की चाय और पराठे के मज़े उड़ा रहे हैं। इलायची वाली दूध पत्ती चाय, चॉकलेट चाय, कश्मीरी चाय शहरियों के मन को भाती हैं और शहरी कहते हैं कि रमज़ान के दिनों में सहरी के लिए मुख्तलिफ जायकेदार खाने तैयार करते हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उसामा खिज़र। जी उसामा, बताइए। देखें, रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटी जा रही हैं। माह मुक़द्दस का पहला अशरा जारी है और सहरी का वक्त है। जो शहरी हैं वो सहरी की खरीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर के मशहूर न्यू कोयटा दुबई कैफ़े पर। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पराठा जहाज जो है ये मछली की शक्ल में तैयार करते हैं, जिनमें लच्छा पराठा है, चिकन पराठा, चीज़ पराठा, कीमा पराठा है, और चाय की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं यहाँ पर, जिनमें कश्मीरी चाय है, चॉकलेट चाय है, दूध पत्ती है, और गोश्त के जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो
खाने हैं यहाँ पर ये तैयार करते हैं। और सब्जी जो हमने देखी है यहाँ पर ये कोयलों पर भून रहे हैं, जो कि शहरी यहाँ से खरीदने के लिए आ रहे हैं। कोरोना एसओपीज़ की वजह से जो है यहाँ पर इंडोर जो डाइनिंग है उस पर पाबंदी है। शहरी यहाँ पर जो बैठ कर नहीं खा सकते, यहाँ से खरीदारी करके घरों पर जा रहे हैं और घरों पर अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है सहरी कर रहे हैं। कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि कोरोना एसओपीज़ की वजह से यहाँ पर जो डाइनिंग बंद है तो वो दोस्तों यारों के साथ यहाँ पर बैठकर जो सहरी करते थे। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। समय यहाँ पर बहुत ही प्यारा है, मौसम जो है यहाँ पर बहुत ही सुहाना है और जो लोग हैं इस मौसम को और सहरी को खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी, सहरी में ढरकी के मुकीन भी होटलों पर चाय और अंडा पराठा और लस्सी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरी यहाँ बीफ का भुना सालन, सब्जी और मांस की दाल की वाइट कढ़ाई शौक से खा रहे हैं। इस बारे में ढरकी से बता रहे हैं जहांगीर आलम। जी जहांगीर। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का महीना है और इस वक्त मौजूद हूँ मैं घोटकी के इलाके ढहरकी में, जहाँ पर देखा जा सकता है कि लोगों की जो है वो बड़ी तादाद जो है यहाँ पर सहरी करने के लिए होटलों पर पहुँची है। लोग जो हैं पराठे के साथ दही, दूध और लस्सी का जो है ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वाले से जब हमारे लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि दिन भर में गर्मी रहती है और गर्मी की वजह से जो है प्यास की शिद्दत में इजाफा रहता है, तो दही, दूध और लस्सी का इस्तेमाल करने से जो है जो गर्मी की शिद्दत में वाज़ह जो है कमी रहती है। लोग जो है ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। जी, और सहरी में निहारी और हलीम के मजे लेने सरगोधा के शहरियों ने ढाबों का रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं कि घरों में तो सहरी का एहतमाम करते ही हैं, मगर बाजार से सहरी के लिए मन चाहा खाना खरीदने से मजा दोबाला हो जाता है। जावेद शाह की रिपोर्ट देखिए। सरगोधा के शहरियों का कहना है घरों में तो सहरी का एहतमाम करते ही हैं, मगर दोस्तों के साथ ढाबों पर सहरी करना बहुत अच्छा लगता है। हम सैर सपाटा करते बाजार आते हैं और लजीज खानों से सहरी करते हैं। इसी के साथ अपने घर वालों के लिए भी बाजार से सहरी का सामान खरीद कर ले जाते हैं, जिससे घर वाले बहुत खुश होते हैं। जी, इस वक्त मैं हलीम और निहारी लेने के लिए हूँ। सहरी के वक्त के लिए बच्चों बहुत एंजॉय करते हैं। हलीम और निहारी बहुत शौक से खाते हैं। इनकी यहाँ का हलीम बहुत टेस्टी होता है और निहारी भी बहुत टेस्टी होती है। माह रमजान का महीना आते ही हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें समा जाती हैं। सहरी के लिए ढाबों और होटलों पर आना और मन चाह खाना खाने से सहरी का मजा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद आरफ के साथ जवेद शाह, GTV न्यूज़, सरगोधा। और पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब में भी मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से सहर और अफ्तार का एहतमाम किया जाता है, जिसमें परदेसियों को एक साथ बैठने का मौका मिलता है, जहां पाकिस्तानी अपने वतन की यादों को ताज़ा करते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से सहरी का एहतमाम किया गया। सहरी में कम्युनिटी मेंबरान समेत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए पाक सरजमीन पार्टी के सदर हनीफ बाबर का कहना था कि कम्युनिटी एक गुलदस्ते की मानिंद है, जिसने हमेशा एक मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार अदा किया है। लास्ट ईयर कोविड था, परेशानी थी और हमने कोशिश की है कि जिस तरह से रफ्तार की यहाँ पे हम लोग महफिल जो हर साल 5-6 साल से चलती आ रही है रियाज की, आज इब्तिदा की है उसकी। तकरीब से मौलाना अजीजुर रहमान दुरानी, काजी इसहाक मेमन, डॉक्टर असद रूमी और दीगर ने भी इज़हार ख्याल किया। कनकोट के शहरियों ने सहरी को लुत्फ को दुबाला करने के लिए अपने दोस्तों के साथ होटलों का रुख कर लिया है, जहां शहरी अपने दोस्तों के साथ सहरी के लिए कढ़ाई, दाल फ्राई, पाए, नान, चने, मुख्तलिफ तरह के ऑमलेट, पराठा, लस्सी और मिल्क शेक के मजे ले रहे हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे कुदरतुल्लाह बंगवार से। जी कुदरतुल्लाह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कंदाकोट शहर के एक होटल के मकाम पर, जहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान शुरू होते ही कंदकोट के शहरियों ने होटलों का रुख किया है। यहाँ पर सहरी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग का आना यहाँ पे शुरू हो गया है। जब हमारे यहाँ के शहरियों से बात हुई तो उन लोगों का यही कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान में अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आकर सहरी करते हैं, क्योंकि इस होटल में चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, दाल फ्राई और यहाँ पे जो पराठे हैं वो तैयार किए जाते हैं, लजीज खाने तैयार किए जाते हैं। लज्जत लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अपने दोस्तों के साथ हम यहाँ पे होटलों के रुख करते हैं और यहाँ पे सहरी करते हैं और अपने घर वालों के लिए सहरी के लिए भी यहाँ से खाना पार्सल करके जाते हैं। जब हमारी यहाँ से बात हुई होटल मालकान से तो उन लोगों का यही कहना था कि कोरोना के वबा की वजह से यहाँ पे कंदकोट शहर में जो होटलें हैं उन पे लोगों का रश जो है वो कम दिखाई दे रही है। जब पहले जो कोरोना वायरस नहीं था तो उस वक्त लोगों काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो कम यहाँ पर आते हैं और सहरी करते हैं। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV।